गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश जो भी टफ़ इडियम्स है अप टू पार्ट 7 डिस्कस किया गया है। सो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। आज पार्ट 8 आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उनके अंदर आपको इस इडियम्स एंड फ्रेजेस काम आएगा। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इनमें क्या क्या दिया गया है। आई ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन द इशू बट इन वेन। जो भी यहाँ पे ग्रीन में दिया गया है उसी सेम उन्हीं का मीनिंग जो है यहाँ पे रेड कलर्स में दिया है। फील हिज पल्स यानी फाइंड हिज व्यूज़, अपना अपना राय। सो आई ट्राई टू फील हिज पल्स ऑन द इश्यू बट इन वेन। सो क्या हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो उसका जो भी व्यूज़ है वो डिस्कस करके उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट इन वेन यानी कोई फ़ायदा नहीं। डिस्पाइट हिज इनिशियल एरोगेंस ही हैड टू ईट हम्बल पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टू ईट हम्बल पाई यानी ही हैड ईल्ड टू अंडर प्रेशर। ही हैड टू ईल्ड अंडर प्रेशर। जो भी वो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है। द सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ द जनरल इफेक्टिवली। सो यहाँ पे क्या किया, सोल्जर्स जो है कैरिड आउट यानी उनको फॉलो किया, सपोर्ट किया गया है जो भी जनरल ऑर्डर दिया गया है। द न्यू मैनेजर रूल्ड द रूस्ट फ्रॉम डे वन। रूल्ड द रूस्ट क्या होता है, एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी होता है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहला दिन से जो न्यू मैनेजर है उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज्ड अथॉरिटी, तो वहाँ पे उन्होंने फॉलो करवाया गया है एज़ पर द नॉर्म्स। अब देखिए, हिज पोजीशन इन द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसीज़। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसीज़ क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ होता है। इसका जो मेन मीनिंग है एट दैट पॉइंट कहने का मतलब, व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड बॉट ए फेक प्रोडक्ट शी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन। सो गॉन डाउन द ड्रेन क्या होता है, वॉज लॉस्ट फॉर एवर होता है, जो कि उस लड़की ने रियलाइज़ किया शी हैड बॉट द फेक प्रोडक्ट। जो भी वो लेके आए प्रोडक्ट वो क्या है, एकदम ख़राब है, डुप्लीकेट माल है। शी न्यू दैट हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन यानी वो खो चुकी थी, मतलब डुप्लीकेट डूप हो गई थी। इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन ए डिफ़िकल्ट टास्क ही रिमेन्ड कूल्ड एज कुकुम्बर। वो नया क्लर्क होने के बावजूद भी जो भी डिफ़िकल्ट टास्क दिया गया है वो क्या किया गया, ही वॉज कूल एज कुकुम्बर। वो काफ़ी इमोशनल भी नहीं थे और नर्वस भी नहीं थे, एकदम आराम से काम कर रहे थे। राम इज़ सो इनोसेंट दैट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स। जो राम था वो काफ़ी इनोसेंट लड़का है और वो क्या करता है, ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स। कपड़े का जो भी फुल शर्ट होता है ना वो स्लीव्स होता है, वहाँ पे अपना हार्ट को रखता है, यानी एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली। वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, वो अपनी बाधाओं को, जो भी प्रॉब्लम्स को वो एक्सप्रेस कर देता है, वो छुपाता नहीं है। अब बात आता है, द मैनेजर डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। यहाँ पे जो भी मैनेजर है उन्होंने क्या किया, डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स कह सकते हैं। जो भी है, he doctored what, he doctored the accounts of the company to manipulate the accounts कह सकते हैं। यहाँ पे जो भी वहाँ पे अकाउंट्स है क्या किया उन्होंने, गड़बड़ कर दिया उसने, मैनिपुलेट कर दिया उसने। सो उसने पूरा एकदम सही किया, जो भी मैनेज किया उन्होंने कैसे भी हो। शी कुड नेवर मेजर्ड अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। जो लड़की थी उन्होंने क्या किया, मेजर अप क्या होता है, टू हर पेरेंट एक्सपेक्टेशन। उस लड़की वहाँ तक पहुँची नहीं, रीच किया ही नहीं उस लेवल तक। द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स। जो चोर था, ही वॉज ऑन वॉट, ही वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। वो क्या थी, गुड टर्म्स यानी काफ़ी फ्रेंडली थी। जो भी चोर थे वो एकदम ऑन गुड टर्म्स यानी फ्रेंडली, अमेकेबल कह सकते हैं। वो पुलिस के साथ काफ़ी फ्रेंडली था, तो वो क्या हुआ, फिर छूट गया वो। द रेप्यूटेड कंपनी इज़ इन द रेड। द रेप्यूटेड कंपनी इज़ इन द रेड ड्यू टू द रेसेशन। अब जब रिसेशन आता है तो क्या होता है, कंपनी का पूरा
बेछाल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए इट इज़ इन द रेड क्या होता है, वो पूरा अपना पैसे को खो चुकी थी जो भी शेयर मार्केट्स में था। ट्राई टू मेक डू विथ वॉट यू हैव, यहाँ पे मेक डू क्या होता है, मैनेजिंग करना होता है। ही चिकनड आउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड अपोजिशन, चिकनड आउट क्या होता है, जैसे कि विड्रॉ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ही चिकनड आउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड अपोजिशन, तो उन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। देयर इज़ नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ, सॉफ्ट ऑप्शन यानी ईजी एंड अग्रीएबल ऑप्शन होता है। Since you could not accept a timely warning, it is no use repenting now. Why cry over spilt milk? जो भी spilt milk होता है, जैसे कि आप दूध क्या हो जाता है कभी कभी वो ख़राब हो जाता है, तो टू क्राई ओवर irreparable लॉस कह सकते हैं। जो भी लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, irreparable लॉस, जो कि आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। जो भी आपका अगर दूध अगर ख़राब हो गए तो क्या होगा, पनीर बना सकते हो। सो ये एक चीज़ है जो भी आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज शी डिड नॉट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द चर्च, सॉरी इट्स लर्क, एक्चुअली इट्स नॉट चर्च, आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ लर्क। सो आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज के बाद शी डिड नॉट एक्सपेक्ट हर हस्बैंड टू लीव हर इन द लर्क, जो हस्बैंड था उन्होंने छोड़ा नहीं है, मतलब वो छोड़ना नहीं चाहता है, कहने का मतलब डिज़र्ट हर क्या होता है, लीव हर इन द लर्क यानी छोड़ना नहीं चाहता था। हु आर वी टू सिट इन जजमेंट ओवर देयर चॉइस, जो भी है हम कौन होते हैं, टू सिट इन द जजमेंट यानी क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, बताने वाले हैं, उंगली करने वाले हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं। द स्टॉर्म बॉट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली, ब्रॉट अबाउट क्या होता है, इस स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया, कॉज हो गया ग्रेट डिस्ट्रक्शन वैली के अंदर। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू अप ए गुड शो, स्ट्रिंग पुल ट्रिंग्स, यहाँ पे आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स क्या होता है, यूज़ पर्सनल इन्फ्लुएंस, सो जितना हो सकता था अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस डाला है। सो पुट अप ए गुड शो यानी काफ़ी अच्छी शो बनाने के लिए। अगला देखिए, इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज़ ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रूव, सो यहाँ पर रैन इन द सेम ग्रूव क्या होता है, मूव्ड इन हार्मनी होता है, जैसे कि हार्मनी यानी काफ़ी फ्रेंडली होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज़ ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रूव यानी मूव्ड इन हार्मोनी। टू कॉल इट ए डे क्या होता है, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स को हम लोग टू कॉल इट ए डे कहते हैं। कोल्ड कंफर्ट क्या होता है, इनएडेक्वेट कंसोलेशन को हम लोग कोल्ड कंफर्ट कहते हैं, जो कि इनएडेक्वेट कंसोलेशन है। चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स, दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। सो यहाँ पे नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ क्या है, नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट्स रिसीव्ड, जो भी वी डोंट फाइंड विद द गिफ्ट्स रिसीव्ड, जो भी वी शुड नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ फॉल्ट इन द गिफ्ट्स जो कि रिसीव किया है, उनमें आप उंगली नहीं कर सकते हो। अब बात आता है प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप इवन मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन या कोई भी नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग इस पर गौर करिएगा। चलिए अगला क्या दिया गया है, ही टुक ए लीप इन द डार्क, उन्होंने क्या किया, डार्क में छोटा सा झाँक के देखा उन्होंने, विथ हिज लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। सो जो भी स्टॉक्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, ही टुक ए रिस्क, तो वो जो भी चाहता था वो रिस्क लेना चाहता था। देयर इज़ नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ, सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है, ईजी एंड अग्रीएबल ऑप्शन होता है, जो कि कोई भी यहाँ पे देयर इज़ नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ, अभी ऐसा कोई ईजी और अग्रीएबल ऑप्शन नहीं है टू द क्राइसिस नाउ। फातिमा फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड ए स्केपगोट फॉर हर सन्स इनकम्पिटेंस, जो कि आपको पता होनी चाहिए, फातिमा ने क्या सोचा था, शी फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड ए स्केपगोट फॉर हर सन्स इनकम्पिटेंस। सो स्केपगोट यानी फॉल गए होता है। बाय पुटिंग 2 and 2 टुगेदर टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, सो 2 and 2 क्या हुआ, टुगेदर अगर मिलाने से क्या होगा, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, इसका मतलब मीन है। स्केपगोट क्या यानी बलि का बकरा कह सकते हो, और फॉल गए कह सकते हैं, जो भी है। अब बात आता है
ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज़ टू द मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, अपना पूरा आइडियाज़ को स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया है मिनिस्टर्स को, जो भी मिनिस्टर थे उनको। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश, यहाँ पे जो भी ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया गया है, कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। सो उन्होंने क्या किया, सर्व्ड ए नोटिस कह सकते हो, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है। द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल, जो भी एक्ट्रेस थी शी टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। क्यू फ्रॉम यानी ए हिंट होता है, उसकी भाई से क्या किया उन्होंने, एक्ट्रेस जो भी थी उन्होंने क्या किया, छोटी सी गाइडलाइंस लिया, हिंट लिया उन्होंने। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। सो आपको अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एवरी एवेन्यू यू हैव टू यूटिलाइज दैट। अगला देखिए, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट क्या होता है, जैसे कि टू एक्ट एट वंस होता है, जैसे कि एक बार में एक्ट करना, टू ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। लाफिंग स्टॉक क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल को हम लोग लाफिंग स्टॉक कहते हैं। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम क्या होता है, कोई भी फ्यूल को फ्लेम ऐड करने को क्या कहते हैं, इनसाइट कहते हैं। वॉट एग्ड यू ऑन टू बिकम ए सोशल वर्कर, मतलब आपके अंदर क्या ऐसे ही चाहत अर्ज होता है, एग्ड यू ऑन मतलब डिज़ायर, एक्साइटमेंट, अर्ज होता है। आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयर फोर कॉन्ट फाइंड ए वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। सो यहाँ पे आउट ऑफ माई विट्स को हम लोग कह सकते हैं ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, मतलब आप एम्बिग्विटी रखना। सो आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयर फोर कॉन्ट फाइंड ए वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली, यानी ग्रेटली कन्फ्यूज्ड कह सकते हैं। अब बात आता है, शी हैज़ ए बी इन हर बोनेट, शी हैज़ ए बी इन हर बोनेट एंड कैन से एनीथिंग, इज़ ए क्रेजी पर्सन कह सकते हैं। जब बोनेट के अंदर एक बी घुस जाता है तो क्या होगा, इट बिकम्स क्रेजी एक्चुअली। शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वॉज कॉट इमीडिएटली, तो वो लड़की जो थी, शी ट्राइड टू लीव क्वाइटली, चुपचाप जाने की कोशिश कर रही थी, पर क्या हो गया, पकड़ लिया है उसको। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, सो अगर आपको खुश रहना चाहते हो, आप अपने कोट को अपनी औकात के हिसाब से, अपनी जो मेजरमेंट के हिसाब से कट करिए ताकि आप हैप्पीली रह सकते। टू लिव विद इन योर मीन्स कह सकते हैं। फॉर सम पीपल राइटिंग वर्स इज़ एज डक टेक्स टू वाटर, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डक टेक्स टू वाटर क्या होता है, लाइक ईजीली एंड नेचुरली स्पीकिंग को कहते हैं। सम पीपल राइटिंग वर्स इज़ अ डक टेक्स टू वाटर, लाइक ईजीली एंड नेचुरली स्पीकिंग कह सकते हैं। डक क्या होता है, पानी में आराम से स्विम कर सकती है। द स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव अश्योर्ड देयर प्रोजेक्ट गाइड दैट दे विल ऑल वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक क्या होता है, वर्क विद विगर टू फिनिश इन लिमिटेड टाइम, बहुत कम टाइम के अंदर वो अपना पूरा काम करने की क्षमता रखते हैं। एप्पल ऑफ द आई क्या होता है, डियरली लव्ड वन को हम लोग कहते हैं एप्पल ऑफ द आई। टू मेक लाइट ऑफ क्या होता है, टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट को हम लोग टू मेक लाइट ऑफ कह सकते हैं। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप वंस वर्ड, यानी टू फुलफिल ए प्रॉमिस कहते हैं। हर इंसान को अपना दे आर ट्राई टू कीप वंस वर्ड, अपना वर्ड को रखना चाहिए। टू फुलफिल ए प्रॉमिस। आप मुझे असिस्टेंस के लिए कॉल कर सकते हैं और करीबन आपको 1200 से ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। 50 प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग इस पर गौर करिएगा। अगला देखते हैं, माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, इसको कहते हैं जो भी सिंसियर एडवाइस था टू मेड सर्वेंट, इट फेल ऑन ए स्टोनी ग्राउंड, यानी हैड लिटिल सक्सेस कहते हैं, बहुत ही कम सक्सेस कह सकते हो। ही हैज़ ऑल हिज डक्स इन ए रो, यानी ही इज़ कॉम्प्लेसेंट। ही हैज़ ऑल हिज डक्स इन ए रो, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं, या जुक्स्टापोज कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ एक के बाद एक को अरेंज करना। अब बात आता है, देयर इज़ नो गेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज़ इन डिफ़िकल्टीज़। गेन सेइंग क्या होता है, डिनाइंग होता है। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट द फैक्ट दैट द कंट्री इज़ इन डिफ़िकल्टीज़। रिगार्डलेस ऑफ वॉट हर पेरेंट्स सेड शी वॉन्टेड टू लेट हर डाउन दैट नाइट। यहाँ पे क्या है, रिगार्डलेस ऑफ वॉट हर पेरेंट्स सेड शी वॉन्टेड टू लेट हर डाउन दैट नाइट, यानी सो यहाँ पे रियली एन्जॉय होता है, इसका मेन मीनिंग होता है। अब देखिए, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन
व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड, जंप्ड आउट ऑफ द स्किन क्या होता है, पैनिक में, मैं खुद पैनिक में हो गया था। शी डिड नॉट रियलाइज दैट द क्लवर सेल्समैन वॉज टेकिंग हर फॉर ए राइड। टेकिंग हर फॉर ए राइड क्या होता है, ट्राइंग टू ट्रिक हर, उसको डूब बनाना चाहता है, उसको चीट करना चाहता है। सो उसको क्या, या मतलब क्या होता है, टेकिंग हर फॉर ए राइड होता है। सो ए गुड स्पोर्ट्समैन कैन नॉट ऑफर टू हैव ए फिट ऑफ द ब्लूज बिफोर द गेम्स। सो यहाँ पे फिट ऑफ द ब्लूज क्या होता है, सो डिप्रेशन होता है। ए गुड स्पोर्ट्समैन कैन नॉट ऑफर टू हैव ए फिट ऑफ द ब्लूज बिफोर द गेम, दैट इज़ डिप्रेशन कह सकते हैं। ही हैज़ द हैबिट ऑफ गेटिंग इन टू ए रो ओवर ए ट्राइवियल मैटर्स। गेटिंग इन टू ए रो क्या होता है, पिकिंग अप ए फाइट को कह सकते हैं, गेटिंग इन टू ए रो। अगला देखिए, द ऑफिसर किकड अप ए रो ओवर द इशू। जो भी ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, ही किकड अप ए रो ओवर द इशू, जो भी इशू था उस पर उन्होंने, द ऑफिसर किकड अप ए रो ओवर द इशू कह सकते हैं, मेड ए ग्रेट फस कह सकते हो। अब बात आता है, इफ़ ही डजंट परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ प्रॉपरली आई विल सेंड हिम पैकिंग सेट द मैनेजर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर वो परफॉर्म नहीं करता हिज ड्यूटीज़ प्रॉपरली आई विल सेंड हिम पैकिंग सेट द मैनेजर, यानी टर्मिनेट हिज सर्विसेज को कह सकते हैं। सेंड हिम पैकिंग यानी जो भी उनकी प्रिविलेजेस है हम बंद कर देंगे। ही विल सर्टेनली कम टू ग्रीफ इफ़ ही डजंट लीव हिज प्रेजेंट फ्रेंड्स। कम टू ग्रीफ यानी बहुत ही सफ़र करेगा अगर अपनी दोस्तों को नहीं छोड़ेगा तो, क्योंकि ये सब गलत लोग हैं। इफ़ यू डेवलप फ्रेंडशिप विद द इंडिविजुअल यू मस्ट स्टैंड बाई हिम थ्रू थिक एंड थिन। अगर आप फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो इंडिविजुअल्स के साथ, आप लोगों को थ्रू थिक एंड थिन यानी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर कोई सिचुएशन में आपको खड़ा रहना ज़रूरी होता है। अगला देखिए, आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। गिव इन क्या होता है, यील्ड होता है। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट कह सकते हैं, यानी यील्ड। टू पुल वूल ओवर समवन्स आइज, यानी किसी बंदे की, टू पुल वूल ओवर समवन्स आइज, उसको टू डिसीव अनदर कह सकते हैं। टू ड्रॉप ए ब्रिक क्या होता है, टू से द रॉन्ग थिंग को हम लोग टू ड्रॉप ए ब्रिक कह सकते हैं, कोई भी गलत चीज़ें बोलना। द स्ट्रॉबेरी डेजर्ट यू मेड वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो भी स्ट्रॉबेरी डेजर्ट बनाया इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। द होल प्रॉब्लम हैज़ बीन स्वेप्ट अंडर द कारपेट, नॉट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम था इट हैज़ बीन केप्ट स्वेप्ट अंडर द कारपेट, जो भी कारपेट थे उसके नीचे स्वेप्ट किया गया है, उसको कहते हैं केप्ट हिडन कह सकते हो। कारपेट के नीचे क्या रखते हैं, छुपा के रखते हैं। द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेस। जो भी है होस्ट टीम था, बोर द पाम यानी जो भी लीग मैच हुआ उसमें क्या हुआ, बोर द पाम वॉज विक्टोरियस कह सकते हैं उसको। जो भी, जैसे रशिया होस्ट किया था और रशिया जो है लीग मैच में जीत गया फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो चीज़ें बताना चाहता है, वो विक्टोरियस है, रशिया बोर द पाम कह सकते हैं। मोनिकास हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज़ वेरी इक्सम। जो भी मोनिका थी, दैट हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज़ वेरी इक्सम। इक्सम क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग पीपल होता है, पिकिंग होल्स यानी क्रिटिसाइज़ करना। शी टुक ए रॉन्ग डिसीजन बाई नॉट मैरिंग दिस जेंटलमैन, शी डजंट नो दैट ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। सो यहाँ पे ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप क्या होता है, फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो भी दिया गया है ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, सो सिर्फ ब्यूटी क्या है, स्किन डीप है, फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट वन। अनिल्स एम्बिशियस प्लान्स इंडिकेटेड दैट वुड गो प्लेसेस इन लाइफ। गो प्लेसेस क्या होता है, बी सक्सेसफुल, बीइंग सक्सेसफुल कह सकते हैं। सो अनिल जो भी एम्बिशियस प्लान था वो क्या इंडिकेट करता है, दैट वुड गो प्लेसेस इन लाइफ, दैट इज़ बी सक्सेसफुल। आई नो दैट द चिल्ड्रन गेट इन योर हेयर बट यू शुड ट्राई नॉट टू लेट इट अपसेट यू। सो यहाँ पे गेट इन योर एयर क्या होता है, बॉदर एंड मेक यू वेरी एंग्री को हम लोग गेट इन योर एयर कह सकते हैं। आई गॉट द इंफॉर्मेशन स्ट्राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। जो भी इंफॉर्मेशन मिला मुझे स्ट्राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ क्या होता है, फ्रॉम ए वेरी रिलायबल सोर्स। जो भी यहाँ पे हॉर्सेस माउथ यानी घोड़े के मुंह से नहीं,
जो रिलायबल बंदा है, सही बंदा से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया। When I told him that I was not a part of the project, he did not bat an eyelid. बैटिंग क्या होता है? सिर्फ आंख मिटकना। सो यहाँ पे when I told him that I was not a part of the project, he did not bat an eyelid. उन्हें अपनी आंखों को भी बंद नहीं किया उसने। He did not show surprise. उनको कोई सरप्राइज ही नहीं लगा जब उन्होंने कहा कि I was not a part of that project. सो क्योंकि उनको पता था कि मैं उसके अंदर शामिल था। I take my hat off to all those who worked hard to turn my dream into reality. जो हैट ऑफ क्या होता है? एडमायर करना या रिस्पेक्ट करना कहते हैं। अपना जब भी जाते हैं अपना कैप को पकड़ के ऐसे झुकते हैं या आप कैप उतारते हैं, इसका मतलब होता है सैल्यूटिंग या एडमायरिंग कहते हैं। माई पेरेंट्स वांट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। सो जो भी पेरेंट्स थे दे वांट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। स्टिक टू माई गन्स क्या होता है? किसी चीज़ पे, उस बात पे अड़े रहना। आई कुड नॉट हैव कंटिन्यूड माई सिस्टर स्टडीज़ I could not have continued my higher studies if I wanted, but that's water under the bridge कह सकते हैं, something I cannot change कह सकते हो। वाटर अंडर द ब्रिज क्या होता है? जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। पानी के अंदर अगर आप कुछ भी बना रहे हो कोई फ़ायदा नहीं, समथिंग दैट आई कैनॉट चेंज। सो ये कुछ सवाल है जो आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आप 20,000 PDF ऑफ GK और GS अगर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन कॉल मी। थैंक यू दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।